नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के सम सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें 14/5/2025 यानी कि 14 मई को BA सिक्स सेमेस्टर विषय भूगोल द्वितीय प्रश्न पत्र GEO 306 का पेपर का नाम है भौगोलिक चिंतन का विकास। इंग्लिश में देख लीजिए, इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट। इसका पेपर आप लोग का 14 मई को होने वाला है। तो मैं परीक्षा में संभावित 50 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। यह मॉडल पेपर 1 है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं मॉडल पेपर 2 भी लेकर आऊँगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी अच्छे से अपनी तैयारी कर सके। और 14 मई को आपका 50 प्रश्न में से कोई भी प्रश्न न छूटे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न मैंने रखा है, भौतिक भूगोल को भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किसने कहा है? तो भौतिक भूगोल को भौतिक पर्यावरण का अध्ययन आर्थर होम्स ने कहा है। दूसरा प्रश्न है, भू आकृतिक विश्लेषण में सर्वप्रथम गणितीय अध्ययन किया तो वह कौन किए थे? A.N. स्ट्रालर महोदय ने। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस विद्वान को भूगोल का पिता कहा जाता है? तो वह हिकेटियस महोदय को कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, विश्व की प्रथम जलवायु मानचित्रावली किताब उल अस्काल किस अरब विद्वान द्वारा लिखी गई है? तो वह अल बल्खी द्वारा। पांचवा प्रश्न है, प्रथमतः सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? तो वह कोपरनिकस को है। छठवां प्रश्न मैंने रखा है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? तो वह हिकेटियस महोदय को है। 7 नंबर प्रश्न मैंने रखा है कि सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान निम्न में से कौन था? तो वह थे इरेटोस्थनीज। 8 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी को गोलाकार बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? तो पृथ्वी को गोलाकार बताने वाला प्रथम विद्वान पाइथागोरस था। 9 नंबर प्रश्न है, ये आपके परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, तो मैं इस पे स्टार लगा देती हूँ कि कॉस्मोस जो कि 5 खंडों में प्रकाशित एक प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ है के लेखक कौन है? तो कॉस्मोस जो प्रसिद्ध ग्रंथ है इसके लेखक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हैं। आपसे प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि कॉस्मोस अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट द्वारा लिखी गई है तो यह कितने खंडों में प्रकाशित है? तो यह 5 खंडों में प्रकाशित है। अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न मैंने रखा है कि इलियड एवं ओडिसी ग्रंथों जिनमें प्राचीन भौगोलिक जानकारियों का समावेश है किस विद्वान की रचना है? तो यह प्रसिद्ध ग्रंथ होमर महोदय की है। 11 नंबर प्रश्न है, विश्वस्त मूल सिद्धांतों के आधार पर विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करने का प्रयास करने वाला प्रथम विद्वान निम्न में से कौन था? तो वह इरेटोस्थनीज थे। 12 नंबर प्रश्न है, भूमध्य सागर से प्रशांत महासागर तक की यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो जो भूमध्य सागर से लेकर और प्रशांत महासागर तक की यात्रा करने वाला वह व्यक्ति मार्को पोलो था। यह भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको शेयर ज़रूर कीजिए ताकि किसी भी बच्चे का यहाँ से प्रश्न एक भी न छूटे और आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। 13 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम किसने विश्व के 7 आश्चर्यों यानी कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का वर्गीकरण किया था? तो वह थे एंटीपेटर। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अवतलन सिद्धांत चार्ल्स डार्विन का है, सही है। स्थिर स्थल सिद्धांत गार्डिनर का है, ये भी सही है। अगला है हिमनदीय नियंत्रण सिद्धांत डेली का, यह भी सही है। विलियन सिद्धांत होम्स का, यह गलत है, यह सुमेलित नहीं है। आपसे प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है,
कहीं से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये भी बन सकता है कि हिमनदी नियंत्रण सिद्धांत निम्न में से किसका है। तो 4 ऑप्शन दे देगा, तो यह डेली महोदय का होगा। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्थिर स्थल सिद्धांत निम्न में से किसका सिद्धांत है। तो यह गार्डिनर महोदय का है। अवतलन सिद्धांत निम्न में से किसका सिद्धांत है। तो यह चार्ल्स डार्विन महोदय का है। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, कथन और कारण। ये आपकी पिछली बार की परीक्षा में आप लोग देखे होंगे कि 305 जो इंडियन ज्योग्राफी था, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उसमें यहाँ से प्रश्न बहुत बने थे कारण और कथन से। तो आपकी इस परीक्षा में भी बन सकता है। तो पहला कथन है कि यूनान व रोम काल को भूगोल का प्राचीन चिरसम्मत काल कहा गया। कारण आर है, उस काल में भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाओं का पहली बार तब व्यवस्थित की विकास प्रारंभ हो सका था। तो किस समय में, यूनान व रोम जब प्राचीन चिरसम्मत काल था उस समय में। ऑप्शन दिया हुआ है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन बी है ऑप्शन बी है कि ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है तथा आर गलत है। ऑप्शन डी है आर सही है तथा ए गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न भी कथन और कारण वाला है। कथन ए है कि रिचर्ड हॉडसन 20वीं सदी के महान भूगोलवेत्ता माने जाते हैं। कारण आर है, उसने अभिनव भूगोल की पुनः व्याख्या प्रस्तुत की। तो अगर हम ऐसे बार बार बताते रहेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। सिर्फ मैं आंसर बता देती हूँ कि इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। कैसे, रिचर्ड हॉडसन 20वीं सदी के महान भूगोलवेत्ता माने जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन उन्होंने अभिनव भूगोल है उसकी पुनः व्याख्या प्रस्तुत नहीं की थी। इस प्रकार 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ए सही है जबकि आर गलत है। 17 नंबर प्रश्न है, कथन ए, रीटर एवं हम्बोल्ट का काल अभिनव भूगोल का चिरसम्मत काल माना जाता है। कारण आर है, क्योंकि इस काल में दोनों महान भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल का अभिनव विकास संकल्पनाओं, शोध, प्रेक्षण एवं विश्लेषण पर आधारित मानते हुए उसे सही दिशा में प्रक्षेपित किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं एवं आर ए की सही व्याख्या करता है। 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा पहले सुमेलित है। सैमुअल, इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट, यह बिल्कुल सही है। कार्ल रिटर, अर्धकुंडे, यह कार्ल रिटर की है। ईसा बोमेन, द न्यू वर्ल्ड, यह भी है। जबकि ऑप्शन डी जो है ई हटिंगटन, डिवाइडिंग वर्ल्ड, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। तो 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, अंधकार युग में विश्व के मानचित्र पर। ऑप्शन ए है, पृथ्वी को तस्तरी की तरह दर्शाया गया। ऑप्शन बी है, उसमें जेरूसलम को विश्व के मध्य में दर्शाया गया। और ऑप्शन सी है, अधिकांश मानचित्र T/O की भांति रहे। और ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी बातें सही हैं। तो 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, भूगोल का स्वतंत्र विज्ञान की भांति विकास होने लगा किस शताब्दी में। तो मध्य 18वीं सदी में। 21 नंबर प्रश्न है, अंधकार युग में सर्वाधिक प्रभाव रहा था। तो वह धर्माधिकारियों का था। 22 नंबर प्रश्न है, 17वीं सदी में 20वीं सदी के प्रारंभ तक जिस देश में निरंतर व्यवस्थित भूगोल का विकास होता रहा उसका नाम है। तो 17वीं सदी में 20वीं सदी के प्रारंभ तक जिस देश का निरंतर व्यवस्थित भूगोल का विकास हुआ वह देश जर्मनी था। 23 नंबर प्रश्न है, उत्तर मध्य के युग के 2 महान भूगोलवेत्ताओं हुए। तो वह रैटजल और रीटर हुए। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो वह, इस प्रश्न पे हमें थोड़ा डाउट लग रहा है लेकिन मैं इरेटोस्थनीज के साथ जाऊंगी, क्योंकि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था और भूगोल के पिता हिकेटियस को कहा जाता है। 25 नंबर प्रश्न है, छठी शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादक
निम्न में से हैं? तो वह गिलबर्ट हैं। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो क्रिटेशियस मेसोजोइक महाकल्प सही है, परमिनियन मेसोजोइक सही है, टर्सरी कैनोजोइक यह भी सही है, कैम्ब्रियन कैनोजोइक ये गलत है। तो यह युग्म सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं 27 नंबर प्रश्न है, मेजर पावेल ने निम्न में से किस संकल्पना का प्रतिपादन किया था? तो उन्होंने सरिता अपरदन का आधार तल का प्रतिपादन किया था। 28 नंबर प्रश्न है, एक रूपतावाद के प्रतिपादक थे? तो वह थे जेम्स हटन महोदय। यहाँ न्यू वर्ल्ड, यहाँ पे एक क्वेश्चन था, हाँ द न्यू वर्ल्ड, तो नीचे भी यही प्रश्न है, हिंदी में दिया हुआ है। नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता की कृति है? तो वह ईशा बोमेन की है। आप लोग हिंदी और इंग्लिश से मिला लीजिएगा, क्योंकि पेपर में कभी कभी इससे प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। 30 नंबर प्रश्न है, भूगोल में मॉडल संकल्पना का जन्मदाता किस भूगोलवेत्ता को माना जाता है? तो वह हैगेट महोदय को माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पहले कौन कौन सा सुमेलित है उसको देख लेते हैं। अपरदन चक्र की संकल्पना डेविस ये सही है। बी है संकेंद्रीय वृत्त सिद्धांत E.W. परसेज ये भी सही है। पायोनियर सेटलमेंट ईशा बोमेन ये भी सही है। हृदय स्थल सिद्धांत स्पाइकमैन ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। तो आप लोग को पता चल गया 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, भूगोल की जर्मन विचारधारा के अंतर्गत निम्न में से जो सम्मिलित नहीं था वह है? तो वह है अपरदन चक्र की संकल्पना। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन चिरसम्मत शास्त्रीय काल का भूगोलवेत्ता नहीं है? तो वह बकल महोदय। 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, भूगोल का पुनर्जागरण काल माना जाता है? तो 1100 से 1700 AD। 35 नंबर प्रश्न है, भूगोल का चिरसम्मत अशास्त्रीय काल माना जाता है? तो 600 BC से 300 AD। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने भूगोल को भूतल का अध्ययन कहा था? तो वह कांट ने कहा था। ये आपके पिछले बार के पेपर में पूछा गया था। 37 नंबर प्रश्न है, भूगोल को क्षेत्र वर्णनी विज्ञान कहा है? तो वह हेटनर महोदय ने कहा है। 38 नंबर प्रश्न है, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वह हार्टसन महोदय ने लिखी है। 39 नंबर प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स के लेखक थे? तो वह थे KM पडिक्कर। 40 नंबर प्रश्न है, भूगोल पृथ्वी तल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत विवरण एवं विवेचन करता है। भूगोल की उक्त परिभाषा उद्धृत है? तो यह थियोरेटिकल जियोग्राफी से। 41 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस भौगोलिक चिंतन फलक से रिचर्ड पीट जुड़े हैं? तो वह क्रांतिकारी भूगोल से। आगे देखते हैं, 42 नंबर प्रश्न है, निम्न अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं के सही कालानुक्रम को नीचे दिए हुए कूट से चुनिए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पहले 3 यानी कि पहले सैम्यूल का कालक्रम है, फिर हंटिंगटन का है, फिर बोमेन का है, फिर से लास्ट में सावर महोदय का है। आगे मैं आप लोगों को इन लोग का कालक्रम भी बता दूंगी। 43 नंबर प्रश्न है, विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में सबसे पहले विभाजित किया? तो वह किया था हर्बर्टसन महोदय ने। यहाँ से भी आपकी पिछली बार परीक्षा में प्रश्न बने हुए थे। अगला 44 नंबर प्रश्न है, सस्य संयोजन प्रदेश की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो वह J.E. स्पेंसर ने। 45 नंबर प्रश्न है, भूगोल क्षेत्रीय अंतःक्रिया का अध्ययन है? भूगोल की उक्त परिभाषा प्रस्तुत की थी? तो वह एडवर्ड उलमैन ने। 46 नंबर प्रश्न है, प्रदेश के अर्थ में भूदृश्य की संकल्पना प्रतिपादित की थी? तो वह जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने। 47 नंबर प्रश्न है, उच्चावच एवं जलवायु में अंतः संबंध स्थापित किया था? 47 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, हमबोल्ट ने। 48 नंबर प्रश्न है, इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि का
अनुमान लगाया था? तो रेखा गणित द्वारा। 49 नंबर प्रश्न है, चीन के उच्चावच का विशद अध्ययन किया था? तो कौन किया था? फर्डिनांड फॉन रिस्थोपेन ने। 50 और अंतिम प्रश्न है, यह मॉडल पेपर 1 था। आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आप वो मॉडल पेपर 2 भी जल्द ही लेकर आऊँगी। तो 50 नंबर प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक प्रतिरूपों का विशद विश्लेषण किया है? तो वह ऑप्शन ए हो जाएगा, ए के दत्त ने। इस प्रकार मैंने आप लोगों को जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 6 सेमेस्टर विषय भूगोल, पेपर का नाम भौगोलिक चिंतन का विकास का पेपर आप लोगों का 14 मई को होने वाला है। तो उससे संबंधित मैंने 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को करवाया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आपका पेपर अच्छा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।